फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी 3 जून 2023 को महापूर्णिमा से जुड़े हुए विशेष उपाय, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। और ये पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस पूर्णिमा को किए गए उपायों से बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। बहुत ही पवित्र दिन ये होता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। चंद्रमा का असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। सारी धरती इस रात्रि को रोशन हो जाती है। कमल के फूल खिल जाते हैं। हर चीज पर पूर्णिमा का असर पड़ता है। इसीलिए पूर्णिमा के रात्रि को बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए इस दिन किए गए उपाय बहुत ही शुभ, लाभदायक और बहुत ही शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाले माने गए हैं। तो आइए बात करते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि 3 जून को किस समय प्रारंभ हो रही है। 3 जून को पूर्णिमा तिथि 11:16 पर दिन में शुरू होकर 4 जून को 9:11 पर समाप्त हो रही है। इसलिए पूर्णिमा तिथि का जो व्रत है वो 3 जून को ही रखा जाएगा और पूर्णिमा के जो उपाय हैं वो भी 3 जून को ही किए जाने चाहिए। इस वर्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ योगों में आ रही है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि पर सिद्ध योग इत्यादि बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। तो इस पूर्णिमा पर आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको करना है, 11 तुलसी के साफ पत्ते ले लें, जो खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे ना हो, बिल्कुल साफ पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से पानी में धो लें और उन्हें सुखाकर या कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। सुखाने के बाद उन पर आप हल्दी का घोल बनाकर श्री लिख दीजिए और श्री लिखने के बाद उन तुलसी के पत्तों की माला आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो वहां जाकर आपको चढ़ानी है। अगर आप मंदिर ना जा सके तो आप अपने घर के अंदर भी, जहाँ आपने लक्ष्मी नारायण जी का चित्र रखा हुआ है, धागे से बांधकर उस माला को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में बरकत होती है, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनती है और आपके घर के अंदर लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। मित्रों, बहुत ही अचूक उपाय है और इस उपाय को जिसने भी किया है, हर पूर्णिमा पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन की आपके घर में कभी कमी नहीं रहेगी। आप माला माल हो जाएंगे, गरीबी आपका पीछा छोड़ देगी, दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, हर तरह से व्यापार में आपको फायदा होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी गरीबी दिन पर दिन दूर होती हुई चली जाएगी। तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय आपको करना है, इस दिन आपको गाय माता के गले में, जो बिल्कुल सफेद गाय हो, गाय माता के गले में घंटी बांधनी है और घंटी बांधने के बाद वो गाय माता जहां खड़ी हो उनके चरणों की मिट्टी लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा के अंदर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती हुई चली जाएगी। सारी जो ब्लॉकेज हैं किसी भी तरह की, चाहे वो व्यापार में हो चाहे वो परिवार में हो, हर तरह की जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके घर में बढ़ेगी। सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होगा, क्योंकि गाय माता को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय को कामधेनु भी कहा जाता है। तो गाय माता की चरणों की मिट्टी से आपकी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा उपाय आपको करना है, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो जिन भी लोगों को स्ट्रेस ज्यादा रहता है, मानसिक तनाव में जो लोग ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को चंद्रमा को इस दिन दूध डालकर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चंद्रदेव को जल अवश्य समर्पित करना चाहिए और जल समर्पित करते हुए आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करना है। अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो चांदी के लोटे से चंद्रदेव को जल देना बहुत उत्तम रहता है। अगर चांदी का लोटा न हो
तो आप स्टील का लोटा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तांबे और पीतल के लोटे का प्रयोग ना करें। और मिट्टी के लोटे का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि चंद्र देव के ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो हर तरह से सुख समृद्धि भी आपको मिलती है और जितने भी आपके तनाव है, टेंशन्स हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनता है। चंद्र देव को जल समर्पित करने से आपकी आंखों के रोग दूर होते हैं, आपका सौभाग्य बढ़ता है और हर तरह से सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। तो इस दिन चंद्रमा को जल अवश्य देना चाहिए। चौथा उपाय आपको करना है, अगर आप चाहते हैं आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको मखाने की खीर बनाकर भोग अवश्य लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके एक मुट्ठी अलसी और एक चंदन का इत्र अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर नहीं है, तो आपके घर में जो लक्ष्मी नारायण जी का चित्र हो, मूर्ति हो, तो आप वहां भी चढ़ा सकते हैं। और जाप करने के बाद अलसी पर आपको फूंक मारनी है और फिर इस अलसी को आप पूरा दिन आप अपने मंदिर में ही रखा रहने दें, अगर आप अपने घर के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। और 4 जून को पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद इस अलसी को और चंदन के इत्र को आप लाल कपड़े में बांध लें और लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी के अंदर रखेंगे, तो आपके घर में कैश की बढ़ोतरी होगी, धन का आगमन होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। और अगर आपने अपने मंदिर में कहीं जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वहां जाकर ये दोनों चीजें चढ़ा दी हैं, तो चढ़ाने के बाद अलसी को तो आप वहीं रखा रहने दें और चंदन का इत्र आप भगवान लक्ष्मी नारायण जी के चरणों पर लगाकर और माता लक्ष्मी जी के चरणों पर लगाकर अपने घर वापस ले आए। और प्रतिदिन इस इत्र को अगर आप अपनी नाभि के अंदर लगाएंगे, अपने गले पर, यहाँ पर इस स्थान पर आपको लगाना है और अपने मस्तक पर आपको लगाना है। इन 3 जगह पर ये इत्र लगाने से आपके जो व्यापार से जुड़े हुए डिसीजन हैं वो आप डिसीजन ठीक लेने लगेंगे। आपके डिसीजन कभी भी गलत नहीं होंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी व्यापार करने की बुद्धि बढ़ेगी, व्यापार करने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप करते हैं तो 3 पूर्णिमा के अंदर 3 पूर्णिमा तक लगातार अगर आप ये उपाय करते हैं तो 3 पूर्णिमा के अंदर आपको अपने व्यापार में बहुत प्रॉफिट मिलेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी दुकान पर ग्राहकों की बिक्री बढ़ेगी और आपकी तिजोरी के अंदर जो कैश है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। इस उपाय को करने से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय गुरुदेव।